भी कभी तुम्हारे बाप आए थे अभी 500-600 साल पहले, तोड़ के भेजा था यहाँ से। और आज फिर इसी मन से मैं कहना चाहूंगी, मोनू मानेसर को जेल में डाल दो, बिट्टू बजरंगी को जेल में डाल दो। ये जितने खड़े हैं ना, इन सबका एक ही नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो केजरीवाल से आप उम्मीद ही भी ना रखें कि केजरीवाल जनता की सेवा करेगा। वो ऐसा दोगला इंसान है, आपके मुंह पे आपका, आपके मुंह पे आपका, ऐसा दोगला इंसान है सर। मंदिर तोड़ा दिया उसने। बिल्कुल, देखिए हमारे मंदिर तोड़वा दिए। अभी सरकार किसी की सगी नहीं है सर। सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या फिर ये जो हमारा सो कॉल्ड गठबंधन बना है इंडिया, इसकी। इस कार्यक्रम के बारे में केवल यही कहना चाहूंगी कि जितनी हमें उम्मीद थी कि बाहर से लोग तो आएंगे आएंगे, लेकिन जनता दिल्ली से भी आएगी। लेकिन दिल्ली की जनता की नींद 9-10 बजे तक पूरी ही नहीं होती है सर। जागरूक होना तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली का हिंदू जो है वो आज भी भाईचारे के चक्कर में फंसा हुआ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यही भाईचारा आज उन्हें चारा बना रहा है। आप गौ माता का कितना सम्मान करते हैं और गौ माता के बारे में, गौ माता बच सके, क्या गौ माता सिर्फ राष्ट्र माता बनने के बाद बच जाएगी या इसके अलावा कोई और सुझाव आपके पास में? देखिए, गौ माता का सम्मान की बात ये करें तो हिंदुओं के ग्रंथों के हिसाब से उसी गौ माता में 33 कोटि देवी देवता हमारे वास करते हैं। अगर आप एक गौ की रक्षा करते हैं तो खाली एक गौ की रक्षा नहीं कर रहे, आप उन 33 कोटि देवी देवताओं की भी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप एक गौ रक्षा करने में असफल हो जाते हैं, हिंदुओं के लिए लानत की बात है सर कि आप इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी आज गौ तस्करी भी हो रही है, गौ हत्या भी हो रही है। और यदि कोई गौ रक्षक खड़ा हो जाता है तो उसी गौ रक्षक को जेल में डाल दिया जाता है, जैसे मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, इन सबको जेल में डाल दिया गया। सरकार किसी की सगी नहीं है सर। सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या फिर ये जो हमारा सो कॉल्ड गठबंधन बना है इंडिया, इसकी हो। अगर ये भी जीतते हैं ना सर, तो इन्होंने तो साफ कह रखा है, इनका तो उन्होंने साफ अपना मोटिव बता दिया है कि हिंदुओं को, सनातन धर्म को हमें खत्म करना है। हमें थोड़ी बहुत उम्मीद बीजेपी से है, क्योंकि वो आज तक, जब तक बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, इनके जैसे नेता हैं, तब तक बीजेपी भी एक तरीके से धर्म के लिए कार्य करेगी। लेकिन कांग्रेस और ये जो हमारा सो कॉल्ड गठबंधन है, इनके बस की बात है। गौ माता के प्रति आपके मन में ये पीड़ा, गौ माता के लिए आपके लिए प्रेरणा कहाँ से आपको मिलती है? सर, ये प्रेरणा मुझे सबसे पहले तब मिली, यही मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, और ये जो फिल्मिस्तान, चांदनी चौक, सदर बाजार, ये जो इलाका है, कहा जाता है कि भाईचारे का वो देता है, भाईचारे का नारा देता है ये इलाका। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं इसी एरिया में। लेकिन ये वही फिल्मिस्तान में पिछले 1 साल पहले वही फिल्मिस्तान के पास गौवंश का मीट पड़ा हुआ देखा हमने अपनी आंखों से सर। वहाँ से हमें भाईचारे का संदेश मिल गया कि कितना भाईचारा है इस देश के अंदर। हम चाहे कितनी कोशिशें कर ले एक बार को कि इस देश में ही भाईचारा निभा लेंगे, चलो कोई बात नहीं, हर मुसलमान गलत नहीं हो सकता, लेकिन हम भाईचारा तब माने कि जब मुसलमान आगे से आके कहे कि अगर गौ माता तुम्हारी माता है तो हमारी भी माता है। लेकिन ये होने वाला नहीं है। लोग आज यहाँ पहुँचे देश के कोने कोने से, हर राज्य से, दिल्ली से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और जो आज अभी भी सो रखे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, जो सो रखे हैं ना, जब तक उनके सर पे पत्थर नहीं पड़ेंगे ना, जैसे वहाँ पीछे मस्जिद है, जब तक किसी शोभा यात्रा में नहीं जाएंगे, जब तक उनके सर पे ऊपर से कोई पत्थर आगे नहीं पड़ेगा, तब तक तो वो जगने वाले हैं नहीं। जब तक कोई भाईचारे का संदेश देने वाले 12-13 लोग उनके घर में जाके एक मर्द को मार के उनकी बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ नहीं डालेंगे, तब तक वो जगने वाले नहीं है। लेकिन जो जागरूक हो चुके हैं आज हिंदू, एक मतलब काफी अच्छे लेवल पे जागरूक हो रहा है, और ये हमें बीजेपी ने नहीं जगाया। ये कांग्रेस की असलियत हम पिछले 9 सालों से अच्छे से देख चुके हैं। उसके बाद हमें समझ आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा था। जब तक उनका राज्य था उन्होंने हमें दबाया, अब हमारी ताकत है, हमारी सत्ता है, तो अब हम दबाएं। आप इनका खुलकर बोल रही हैं कि आपको डर नहीं लगता है? सर डर उसे लगेगा ना जो मतलब कहीं और इलाके में जाके बोल रहा हूँ। मैं अपने देश में बोल रही हूँ, हिंदू हूँ, हिंदुओं के देश में बोल रही हूँ, मैं किससे डरूँ सर? अपने देश में बोल रही हूँ, अपनी धरती पे बोल रही हूँ, अपने राम राज्य में बोल रही हूँ, किससे डरूँ मैं? यहाँ पे डरना उन्हें चाहिए जो बाहर से आके इस देश में किराएदारों की तरह रह रहे हैं। दिल्ली में लोग कहते हैं गाय हम पालना चाहते हैं पर पालने की जगह नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आप क्या कहना चाहेंगे? हर चीज के लिए जगह देते हैं, लेकिन गौशाला के लिए जगह नहीं दे सकते। नहीं सर, देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबका मूड बहुत अच्छा है। यहाँ पे सभी गौ सेवा करने के लिए आए हैं। ऐसे बेहुदा इंसान का नाम लेके लोगों का मूड ना खराब करें आप। केजरीवाल ने 5 साल पहले बोला था कि मैं यमुना साफ करवा दूंगा। 2 दिन पहले छठ पूजा थी, उसी मैली यमुना में लोग खड़े होके वहाँ पे छठ पूजा कर रहे थे। केजरीवाल के बस की कुछ नहीं है। आने वाले टाइम पे हम नई सरकार को मौका देंगे। दिल्ली की जनता देख चुकी है कितना अच्छा उनको चीफ मिनिस्टर मिला है। 10 साल में जितनी भी सुविधाएं केजरीवाल ने दी, फ्री का लालच दे दे के जो जनता को बेवकूफ़ बनाया है, जो अपना ये शीश महल बना के, केजरीवाल अपने तो शीश महल में बैठे हुए हैं, लेकिन इसी दिल्ली में जो दिल्ली की जनता को कहते हैं आम आदमी है, मैं भी आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी की सेवा करूंगा, वो खुद तो महान बन के बैठे हुए हैं वहाँ पर। और आम आदमी के साथ यहाँ क्या हो रहा है, आम हिंदुओं के साथ यहाँ क्या हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो ये भी कहते हैं कि देश में मोदी है,
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। केजरीवाल कहता है, केजरीवाल खाता है वो कसम खाता है, और कसम खाने के बाद फिर सब कुछ खा जाता है। जी बिल्कुल, केजरीवाल से आप उम्मीद ही भी ना रखें कि केजरीवाल जनता की सेवा करेगा। वो ऐसा दोगला इंसान है, आपके मुंह पे आपका, आपके मुंह पे आपका, ऐसा दोगला इंसान है सर। मंदिर तोड़ा दिया उसने। बिल्कुल, देखिए हमारे मंदिर तोड़वा दिए। अभी बदरपुर में एक मंदिर फिर से वहाँ पे केजरीवाल ने पिटीशन भेजी है, केजरीवाल की सरकार ने बदरपुर में। ये हमारे भैया खड़े, इन्होंने एक मंदिर बचाया है केजरीवाल की उसी सरकार ने। वहाँ पे खड़े हो गए थे जाके, केजरीवाल के वो भाड़े के जो चमचे हैं वो जाके खड़े हो गए थे मंदिर तोड़ने के लिए, जो अपने धर्म का सगा नहीं हुआ। सर मैं कह रही हूँ ना, ये इंडिया अलायंस, मैं इंडिया नहीं बोलूँगी, इंडिया अलायंस, जितने भी ये भाड़े के खड़े हुए ना नेता लोग जो कहते हैं हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, सनातन धर्म HIV है, ये तुम्हारे बाप ने भी कभी, तुम्हारे बाप आए थे अभी 500-600 साल पहले, तोड़ के भेजा था यहाँ से। और आज फिर इसी मन से मैं कहना चाहूँगी, मोनू मानेसर को जेल में डाल दो, बिट्टू बजरंगी को जेल में डाल दो। ये जितने खड़े हैं ना, इन सबका एक ही नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय श्री राम। जो है बढ़िया है। अच्छा, गौ माता, जय सत्य सनातन धर्म, जय देवी भूमि उत्तराखंड। जो गौ माता है, सही मायने में हम लोग, हम टिहरी गढ़वाल से आ रखे हैं, उत्तराखंड से, देहरादून से आ रखे हैं, परम पूजनीय गुरुदेव जी के शिष्य हैं। और जो मेरा व्यक्तिगत सोच और विचारधारा है वो ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे। असुरों को अमृत मिला तब भी ग्रहण नहीं कर पाए, देवताओं के हाथ नहीं लगा, लेकिन तब भी देवताओं को अमृत मिला, क्योंकि असुरों का सिर्फ व्यक्तिगत विचार था और देवता जग के कल्याण के लिए अमृत मिलना चाह रहा था, तो देवताओं को मिला। थोड़ा विलम्ब अवश्य होगा, हमें अगर गीला सिकवा है प्रेजेंट में रहना चाहिए। बीच में कोई क्या, राजनीति किसी की सगी नहीं होती, किसी की भी नहीं। वोट के लिए वो बाप को बेच सकते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। हमें भारतीय जनता पार्टी, अगर वो पूरा नाम उसका भारतीय जनता पार्टी है तो मतलब वो भारत की जनता की है, और भारत की जनता की आवाज़ वो है कि गौ की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, संस्कृति की रक्षा हो, जो कि वर्तमान सरकार का कार्य है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, 80% अब भारत में है। जब नोटबंदी हो सकती है, लॉकडाउन हो सकता है, राम मंदिर बन सकता है, बहुत अच्छी बात है। हम भी हिंदू हैं, हम भगवान को मानते नहीं, सिर्फ प्रेम करते हैं। तो हम ना तो कांग्रेस को दोष देंगे, ना केजरीवाल को दोष देंगे, ये जो जनता यहाँ नहीं पहुंची ना उनको दोष देंगे।